नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जो घटना आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, ये जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम है अजय। घटना 13 साल पुरानी है, लगभग 2012 की। अजय जो है ना, मध्य प्रदेश में रहते हैं, इंदौर के आसपास में नौकरी करते थे। नई नई नौकरी थी और नई नई बाइक लिए थे। बाइक चलाने का उनका बहुत ही शौक था। खैर, उनके साथ में अब क्या हुआ, नौकरी भी मिली हुई थी, बाइक भी ले लिए थे, तो क्या कोई विशेष घटना उनके साथ में घटी? आइए जानने की कोशिश करते हैं अजय के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अजय है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। ये जो घटना मेरे साथ में घटी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी होता है। मैं तो कभी भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। मैं पढ़ा लिखा युवक था और मैं साइंस में विश्वास रखता था। लोग बाग किस्से कहानियां सुनाया करते थे और मैं उस कहानियों को टाइम पास ही समझता था। मैं तो यही समझता था कि ये सब जो भी लोग बताते हैं, भूत प्रेत ना जाने क्या क्या, ये लोग मन की बातें हैं, मन गढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है। मैं कहूँ ना कि मैं बहुत खुश था। मेरी जॉब भी मिली हुई थी और मैं लगभग 1 घंटा का सफ़र अपने बाइक से करता था ऑफिस जाने के लिए, और तब मैं अपने गांव लौटता था। ऐसा ही मेरा रोज का दिनचर्या थी और संडे को मेरी छुट्टी हुआ करती थी। उस दिन भी मैं घर में रुकता नहीं था। मैं आसपास में जो भी अपने गांव में दोस्त रहते थे उनके साथ निकल जाता था। घर वाले रोकते रहते थे, अरे आज तो कम से कम अब संडे को भी तो घर में रह ले बेटा। और तब मैं कहता था कि बड़ी मुश्किलों से तो ये छुट्टी मिली है संडे की, अब मैं घर में रहकर क्या करूँगा, अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ उस मेन घटना पर। अब बाइक ले हुए मुझे 4 महीना बीत चुका था। अब मैं तो बड़ा खुश था। मेरा सपना था कि मेरा खुद की अपनी बाइक हो। अब वैसे मैं बाइक चलाना सीखा था अपने चचेरे भाई की बाइक से। हाँ, एक तरह से कहूँ ना कि वो कभी कभी बाइक दिया करते थे। अब कहते थे, संभाल करके, अगर जरा भी खरोच लगाना तो तुझे अब पैसा देना पड़ेगा। मैं डरते डरते बाइक चलाता था, लेकिन अब मेरी खुद की बाइक थी तो मैं अपने जोश से बाइक को चलाता था। जितनी इच्छा होती थी दौड़ाता था। अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मैं अपने काम से अब शहर से लौट रहा था। लगभग मैं आधा रास्ता पूरा कर चुका था। अब मुझे एक गंदी आदत थी स्मोकिंग की। जब मुझे कोई टेंशन होती थी तो मैं अपना टेंशन उसी स्मोक से अब एक तरफ निकालने की कोशिश करता था। उस रात मुझे, जब मैं ऑफिस में था ना शाम को, तब मुझे अब अपने बॉस से झाड़ मिली थी, डांटे थे मुझे। अब मेरी ही गलती थी। अब मैं कहूँ ना कि वो डांटे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं ऐसी चिंता में डूबा हुआ था कि ऐसा दोबारा गलती मेरे से कभी ना हो। सरासर मेरी गलती थी। मैं उस गलती पर बॉस को सॉरी भी बोला था। खैर, मैं उसी टेंशन में बाइक चलाता जा रहा था। तब मुझे अब चीज़ का तलब महसूस हुई। बाइक रोक दिया था। सड़क चल रही थी। ऐसा नहीं था कि सड़क सुनसान हुई थी। रात के कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, 9 बज रहा था। हाँ, जहाँ पर मैंने बाइक रोका था वहाँ पर पहले अब दिन के टाइम या शाम के टाइम में दुकानें खुली रहती थी, लेकिन वो सुनसान एरिया था ना, तो लोग बाग जल्दी ही अपनी दुकान बढ़ा करके, अब छोटे मोटे दुकान थे रोड के साइड पर, पान बीड़ी सिगरेट, अब ऐसे ही दुकान थी चाय की, सब बंद पड़ी थी। मैं अब उसी दुकान के पास रुका जहाँ मैं सिगरेट वगैरह लेता था, लेकिन वो दुकान बंद थी। लेकिन मेरे पास में अब वो था, मौजूद था। बस समस्या थी कि माचिस की तिल्ली नहीं थी। मैं जानता था कि माचिस की तिल्ली दुकान वाले के पास में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। हाँ, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। माचिस की तिल्ली मिल चुकी थी, सिगरेट सुलगा चुका था और आराम से कस ले रहा था। सिगरेट जब बुझने में चली ना, तब मेरा दिमाग ठंडा हो गया था। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि ना, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा जिससे मुझे बॉस से डांट खाना पड़े। और जैसे ही मैं अपने बाइक पर सवार होने लगा, तभी एक सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी, कुंदन कुंदन, कुंदन हो ना? मैं चौंक गया। कौन भला कुंदन? मेरा नाम तो अजय है। ये लड़की मुझे दिखाई पड़ी रोड के किनारे। ना जाने कहाँ से
अब पहले कुछ देर पहले तो नहीं थी, लेकिन अब नज़र आ रही थी। उसी पान के खोखे के अब पीछे वाली साइड से वो अब एक तरह से नीचे ढलान से ऊपर रोड की तरफ चढ़ रही थी। आवाज़ मुझे दे रही थी, कुंदन कुंदन। मैं थोड़ा बौखला गया था कि मैं भला कुंदन कहाँ से हो गया। मेरा नाम तो अजय है। वो लड़की एक तरह से कहूँ ना कि दौड़ती हुई मेरे पास में आ गई। लेकिन जब वो मुझे निहारने लगी ना, मैं भी उसको देखता जा रहा था। देखने में स्मार्ट सी लड़की लग रही थी, पहनावा भी अच्छी पहन रखी थी, खुले हुए बाल थे, मोटी मोटी कजरारी आंखें और चेहरा सपाट पड़ा हुआ था। उस चेहरे पर कोई मुस्कान उस टाइम मैंने देखा नहीं था। हड़बड़ाहट थी, हड़बड़ाहट जैसे महसूस हो रहा था, जैसे मैं ही कुंदन हूँ। लेकिन निराशा उसको हाथ लगी जब वो नज़दीक आकर के मुझे देखना शुरू किया। अब मैं भी अब एक तरह से जो लड़की थी ना, अब मैं अब उससे बोल पड़ा, कौन कुंदन जी? मेरा नाम तो कुंदन नहीं, मेरा नाम तो अजय है। तब जाके लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, देखिए माफ़ कीजिएगा, मैं तो अपना मंगेतर ही समझ रखी थी, मैं अपना दोस्त समझ रखी थी। और उनका नाम कुंदन था, चेहरा आपसे बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं अब उस लड़की को देखा, सुनसान रात में पान की दुकान के पीछे से आ रही थी। अब मैं उसको देखता ही रह गया था। बड़ा ही आकर्षक लड़की थी। और तब मैंने कहा कि देखिए रात ज़्यादा हो गई है, आप अपना घर चले जाइए, आसपास में घर है ना आपका? कहने लगी हाँ, लेकिन मुझे अपने घर नहीं, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। अब इतना भी एडवांस मैं नहीं था ना, इतना एडवांस अपने आप को समझता था। और वो जो एरिया था देहात का एरिया था, मैं सोच में पड़ गया कि देहात के रहने वाली लड़की इतनी एडवांस कैसे हो सकती है। रात के 9 बजे के आसपास जब अंधेरा हुआ पड़ा है और तब वो अपने घर से निकल कर के और अकेले आ रही है, और वो भी खुलेआम करे कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मेरा मुंह बंद हो चुका था उस लड़की के जवाब सुनते हुए। और तब वो लड़की इठलाते हुए कहने लगी, सुनिए, आप मुझे लिफ्ट दे देंगे आगे तक? मैं थोड़ा सोच पड़ गया कि लिफ्ट दूं या ना दूं। मैं कई बार अब सोच रहा था, तक लड़की अब मुस्कुराती रही और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं जब आपको देखी थी ना तो बुरा मत मानिएगा, बस मुझे लग रहा था कि मेरा दोस्त मेरे सामने में खड़ा है, उसके पास भी ऐसी ही बाइक है, कपड़ा ऐसे ही पहनता है, चेहरा आपसे मिलता जुलता है, और आप मुझे लिफ्ट दे देंगे जैसे वो मुझे गुहार कर रही हो। मेरी हंसी छूट गई थी। अब मैं कहने लगा, अरे इतना बोलने की जरूरत नहीं है, चलिए मैं आपको जहाँ कहेंगी मैं छोड़ दूंगा, मैं भी तो इधर ही जा रहा हूँ। लड़की खुश हो गई, मेरी पिछली सीट पर आकर के बैठ गई। अब मैं पहली बार कहूँ ना कि मैं किसी लड़की को, अनजान लड़की को अपने अब पास में बिठाया था। एक रोमांच था, शरीर से उसके सुगंध फूट रहे थे। अब मैं कहूँ ना कि सुगंध में मदहोश होता जा रहा था। लड़की आकर्षक थी, मुझे तो बड़ा रोमांच महसूस हो रहा था, जैसे मैं एकदम हवा में उड़ रहा हूँ। लड़की बैठ चुकी थी और तब मैं स्टार्ट करने से बाइक पहले कहने लगा कि आपका वो दोस्त कहाँ पर रहता है, कौन सा गांव में रहता है? और तब वो जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, वो लड़का नहीं है, लड़की है, मेरी दोस्त है। और तब मुझे सुकून मिला। और तब मैंने कहा कि ये कुंदन कौन है आपका? आप बता रही थी कि आपका मंगेतर है। और तब वो कहने लगी, था, अब नहीं है। हाँ, ऐसी ही उसकी बाइक थी। और मैं जब आपको देखी ना, अब चेहरा भी कुछ मिलता जुलता था, तो मैं अपने आपा खो बैठी। और तब मैं दौड़ती हुई आपके पास में आ गई। बुरा तो नहीं मानी, मैं भी जोर से हंस पड़ा। अब मैं समझ गया था कि इस लड़की जो है अपनी सहेली के पास जा रही है, लेकिन रात के क्यों जा रही है? मैं पूछ बैठा कि इतनी रात को अकेले आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों, मैं लड़की हूँ इसलिए क्या? कोई हाथ लगा के देखे, तब मैं उसको देखना कैसे मजा चखाती हूँ। मुझे सब कुछ आता है, मारपीट भी करने आता है। उसकी भोलेपन वाली बात सुन करके मैं मन ही मन मुस्कुरा बैठा था कि लड़की तो बड़ा साहसी है। बाइक स्टार्ट कर दिया था और मैं चला जा रहा था। मैं कुछ दूर चला और तब वो रोकने के लिए बोलने लगी, रोक दीजिए, रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है।
वो भी जगह बिल्कुल सुनसान था। हाँ, रोड के दूसरी साइड में अब कुछ बस्ती नज़र आ रही थी। हल्की फुल्की रोशनी अब मुझे दिखाई दे रही थी। और तब मैंने अनुमान लगाया कि शायद इसकी जो दोस्त है लड़की, ये बस्ती में रहती होगी। मैं बाइक रोक दिया। उसने मुझे धन्यवाद कहा और कहने लगी, बड़े आप अच्छे इंसान हैं, काश ऐसा मेरा अब कोई होता। उसकी बात को मैं मतलब समझ नहीं पाया था उस टाइम। और मैं जब वो चली गई ना तो उसके बात को मतलब समझने की कोशिश करने लगा कि क्या बोल के गई, कोई मेरा होता। और तब मुझे अब एक तरह से अपने आप पर गुस्सा आया। अरे लड़की तो खुली बोल के गई है कि आपके जैसा कोई होता, मतलब मुझे चाहती है। लड़की स्मार्ट थी, सुंदर थी, और ऐसी लड़की तो मैं अब एक तरह से ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी लड़की मुझे जीवन में आए। और लड़की आकर के भी चली गई। अब मैं समझ नहीं पाया। जाने के बाद मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। मैं अपने बाल नोचने लगा कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब तो दिखाई भी नहीं दे रही है। आखिरकार मैं कुछ देर वहाँ पर रुका रहा, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। लड़की निकल चुकी थी, नज़र नहीं आ रही थी। अब निराश मन से मैं अपना बाइक स्टार्ट किया, अपने आप को कोसते हुए आगे बढ़ती रहा। रास्ते भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि देखो कितनी सुंदर है, स्मार्ट है, कपड़े ढंग के पहन रखी है, बोलचाल में शिष्टता कितनी है, पढ़ी लिखी है, डरती तो बिल्कुल नहीं है। मेरे मन को भाग गई थी। अब मैं सोच लिया कि इस लड़की के बारे में जानकारी लूँगा और कहाँ रहती है सब कुछ पता करूँगा। ऐसे में दोस्ती तो ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मन ही मन में बहुत कुछ कल्पना कर लिया था कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से, काश ये मेरे जीवन में आ जाए। घर गया, बेपरवाह था, मेरा ध्यान उसी लड़की में डूबा हुआ। घर वाले कह रहे हैं, अजय क्या हो गया, कहाँ तेरा ध्यान है। तब मैं वापस दुनिया में आता था। वैसे लग रहा था कि मैं अब इस दुनिया में हूँ ही नहीं, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। अब अगले दिन, अब सुबह सुबह मैं निकल गया था। उस पनवाड़ी के पास में रुका, सिगरेट लिया, जलाया, कस लिया। और तब वहाँ बहुत देर में इंतज़ार करता रहा। वक्त से पहले निकल आया था, लेकिन उस लड़की का मुझे दर्शन नहीं हुए। अब हारने वाले में से नहीं था। मैं सोचा कि चलो अब इस टाइम तो नहीं मिली, लौटते जान जरूर मुझे मिलना चाहिए। मैं अपना ऑफिस काम धाम अब सही ढंग से कर रहा था। अब मुझे अपने बॉस से डांट नहीं खाना था। आखिरकार जब मैं उस जगह पर वापसी लौटा ऑफिस छूटने के बाद, तो वही लगभग टाइम हो रहा था, 8 के 9 के बीच का टाइम था। और जब आया तो दुकान सब कुछ बंद था। अब आज मेरे पास में सिगरेट भी था, माचिस भी था, लाइटर भी था। तो मैं वहीं बाइक जिस जगह पर कल खड़ा किया था, खड़ा करके सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। सिगरेट ख़त्म हो गई, दूसरी से सिगरेट सुलगाई और वो भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं बस उस लड़की को देखना चाहता था। लड़की कहाँ है, अभी तक उसका अब दीदार नहीं कर पाया था। अब मुझे लग रहा है कि ना, लड़की नहीं आ सकती, वो तो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी और रोज रोज थोड़ी घर से निकलती होगी। निराशा से मैं घिर चुका था। और तभी मैं बाइक स्टार्ट करने लगा और तभी वही खनकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे रुको रुको अजय, रुको रुको। मेरा नाम लेके पुकार रही थी। वो सुरीली आवाज़ सुन करके अब मैं तो एकदम खुशी के मारे, अब क्या कहूँ, कि दिल में अब एक तरह से उछलने लगा था। मन बड़ा हर्षित हो उठा था उसकी आवाज़ सुन करके। आज जब मैं मोड़ कर देखा ना, तो वही वेशभूषा, कोई भी बदलाव नहीं था। कपड़े वही पहन रखे थे, वही चमकता हुआ चेहरा, और दौड़ती हुई आ रही थी। अजय रुको, अजय रुको। मैं तो रुका ही था, बाइक जरूर स्टार्ट करने वाला था। और तब हाँफते हुए आई, कहने लगे, आप मुझे वहीं छोड़ दोगे। हाँफते हुए मैं तो उसका चेहरा देख रहा था, इतनी सुंदर लड़की। मैं तो उसमें खो सा गया था। और तब वो चुटकी बजा करके मेरा ध्यान को भंग किया। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, लड़की नहीं देखी क्या? मैंने कहा, देखी तो बहुत है, मेरे ऑफिस में भी काम करती है, लेकिन तुम्हारी जैसी कोई लड़की नहीं देखी। तुम में तो कोई बात ही अलग है। और तब वो इतला करने लगी, क्या बात है, मैं अन्य लड़की से अलग कैसे हूँ? और तब मैं क्या कहूँ, मुझे तो शब्द भी नहीं निकल रहा था।
खैर मैं कहा कि बैठो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की खुशी खुशी बैठ गई। अब इसके बारे में सब कुछ जानने लगा था। लड़की बताई जा रही थी। मैं अब एक तरह से पढ़ाई करके घर में बैठी हुई हूँ। अब मुझे नौकरी नहीं करना है। मेरे पापा मेरी शादी करने वाले हैं, लड़का देख रहे हैं। एक रिश्ता तो टूट चुका है, अब दूसरे रिश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तब अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? लड़की अब एक तरह से गौर से मुझे देख रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगी, ख्याल तो बहुत अच्छा है। तुम तो आप बिल्कुल वैसे ही लगते हो, कुंदन की तरह। ये कुंदन शब्द से मुझे बड़ा नफरत था। ना जाने कौन था कुंदन, जो लड़की फिर से जिक्र कर रही थी। मैं एक तरह से चुप हो गया था कुंदन का नाम सुनते ही। तब वो खिलखिला के हंस पड़ी थी। अरे मैं मजाक कर रही थी। अरे कुंदन मेरी ज़िंदगी में नहीं है। कुंदन जो था ना, मेरे पापा उसको पसंद करते थे, शादी भी करने वाले थे, लेकिन वो किसी अन्य लड़की से प्यार करता था। वो तो अपने घर से भाग गया उस लड़की के साथ में। हंसते हुए कहने लगी। तब मुझे मेरी भी हंसी छूट गई थी। अब मैं कहूँ ना, उस लड़की से मेरी दोस्ती हो गई थी। अब उसी स्थान पर रुकी, उसी बस्ती के पास में। अब फिर टाटा बाय बाय करने लगी। तब मैंने कहा, फिर हम कब मिलेंगे? कहने लगी, बस इसी टाइम में, जहाँ हम मिले हैं वहीं मिलेंगे। दोस्ती का सिलसिला मेरा शुरू हो चुका था। अब मैं कहूँ ना कि मैं खुशी के मारे पागल हो चुका था। इतनी सुंदर लड़की मेरे जीवन में आ चुकी थी। अब मैं तो अब क्या कहूँ, दोस्तों से कटा कटा रहता था। मैं उसी के बारे में अब हमेशा ध्यान में लगा रहता था। अब क्या, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, रात में मिलेंगे तो हम कहाँ बैठेंगे, हमारे बैठने का ठिकाना कहाँ होगा। अब हमें बाइक खड़ी करके आधा पौन घंटा, 1 घंटा कहीं एकांत में बैठते थे। अब नया नया ठिकाने पर बैठते थे, जहाँ जहाँ वो लड़की कहती थी, ये जगह रात में बहुत अच्छी है, वहाँ हमें बैठना चाहिए, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तब हम 1 घंटा उसके साथ व्यतीत करते थे, बड़ा आनंद आता था। इसके बाद मैं उसको उसी जगह पर, उसी बस्ती के पास में छोड़ देता था और वो दौड़ती हुई चली जाती थी। अब फिर मैं अपने घर, जब मैं लेट आने लगा ना, तो घर वाले अब एक तरह से मुझ पर शक करने लगे, खास करके मेरी माँ। और वो कहने लगी, बेटा आजकल तो ज़्यादा ही लेट आ रहा है। मैं कहने लगा, ऑफिस में काम है माँ, थोड़ा काम बढ़ गया है, अब तो ऐसा ही चलेगा पूरा महीने तक, अब फिर देखते हैं क्या होता है। मैं माँ को समझाने में कामयाब हो गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि माँ मुझ पर संदेह कर रही थी। खैर मैं अब अपने काम में व्यस्त था। सुबह उठना, दिनचर्या मेरी वही थी, टिफिन वगैरह लेना, नाश्ता करना, फिर मैं अपने काम पर निकल जाता था। शाम के उसी स्टैंड के, वो पानवाड़ी की दुकान के पास अब रुकता था। लड़की आके बैठती थी, फिर हम नए नए स्थान पर चले जाते थे, जहाँ जहाँ लड़की कहती थी। कभी नहर के किनारे, कभी नदी के किनारे, कोई भी आम के पेड़ के नीचे हम बैठा करते थे, घंटों प्यार की बातें करते थे। अब एक तरह से ऐसा हमारा रिश्ता हो गया था कि मैं तो चाहता था कि मैं शादी इसी लड़की से करूं, लेकिन जब भी शादी का जिक्र करता था तब लड़की थोड़ा उदास हो जाती थी और कहने लगी, नहीं ये उचित समय नहीं है, जब उचित समय आएगा ना तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी, अभी ये समय ऐसा नहीं है, टाल देती थी। खैर मैं 3 महीने तक लगातार उस लड़की से मिलता रहा और घंटों घंटों हम एकांत में बिताया करते थे। मैं भी खुश था। अब इसके बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा तबीयत खराब होता है, पहले बुखार चढ़ता है और इसके बाद बेहोशी सी आ जाती है। मैं घर में अब आराम कर रहा हूँ, डॉक्टर से दवाई आ रही है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन दवाई का असर मुझ पर नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी हैरान, टेस्ट लिखता है कि टेस्ट कराना है। अब हमारे परिवार के लोग मेरे अब सेवा भाव में लगे हुए हैं। अब टेस्ट भी कराया गया, टेस्ट में सब कुछ सही निकलता है। डॉक्टर भी परेशान कि आखिर हुआ क्या है। कोई वजन में कोई फर्क नहीं, ना कोई अब ऐसा दिखने में लग रहा था कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, लेकिन अंदर ताकत ही नहीं थी। शरीर जैसे हवा हो चुका था। ऐसा लगता था कि एक कदम मैं उठ के खड़ा हो जाऊँगा ना तो गिर जाऊँगा, ऐसा मेरा शरीर हो चुका था। ये बीमारी ना तो डॉक्टर को समझ में आ रही थी और ना मेरे परिवार वालों के लिए।
अब मेरे लिए तो एक टेंशन हुआ पड़ा था। और टेंशन ये था कि मैं अपनी महबूबा से मिल नहीं पा रहा था। ना तो मैं अब खड़ा हो रहा था, ना ऑफिस जा रहा था, और ना अपनी महबूबा से मिल रहा था। हाँ, सपने में ज़रूर आती थी। मैं उसके साथ सपने में घूमता था, फिरता था। और फिर जब मैं नींद खुलता था मेरे, तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। ऐसे ही मेरे साथ में चल रहा था। दवाई बदलते जा रहे थे। आखिरकार डॉक्टर ही चेंज करना पड़ा। परिवार वाले कहने लगे ये डॉक्टर ठीक नहीं है, अभी ये मर्ज पकड़ ही नहीं पाया। दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, लेकिन मैं संभल नहीं पा रहा था। अब जो स्वास्थ्य देखने में बाहर से बिल्कुल मैं वैसे के वैसे था, कोई बदलाव नहीं था, लेकिन अंदर में मेरी हिम्मत नहीं थी। ऐसे लगता था कि शरीर में ताकत नहीं है। बुखार से हमेशा शरीर जैसे तप रहा हो। खांसी उठती थी तो लगातार उठती रहती थी। अचानक एक रात जब मेरी सपने में वो लड़की आई हुई थी और हम लोग एकांत में बैठे हुए थे, और तब अचानक मुझे खांसी आ जाती है सपने के अंदर में। अब मैं खांसने लगता हूँ। खांसते खांसते मेरे मुंह से ब्लडिंग होने लगता है। जैसे ही ब्लडिंग होती है, लड़की अब जैसे ताली बजा करके हंसने लगती है। अब मैं देख करके आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि उसको तो मेरी देखभाल करना चाहिए, ये क्या हुआ, लेकिन वो खुशी से उछल रही है। और मैं कहूँ ना, मैं भौचक्का से उसको देख रहा हूँ। और तब वो कह रही है कि बस कुछ ही दिन बाकी है तुम्हारा, और फिर मैं और तुम हमेशा के लिए एक साथ में हो जाएंगे। अब जैसे ही मेरी आँख खुली ना, अब वो चीज़ मुझे अच्छी तरह से याद था। और मैं अब एक तरह से बहुत डर चुका था। सुबह का सपना था 4 बजे के आसपास का, और ना जाने मुझे क्यों अब डर लग रहा था। अब मैंने माँ को आवाज़ दिया। माँ आई, कहने लगी हाँ बेटा अजय, कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ माँ, मुझे पानी चाहिए। पानी लेकर के अब मैं पिया। हाँ, माँ जाने लगी कि आराम कर। तब मैंने बोला माँ बैठ यहाँ पर, तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने पूछा कि माँ, सुबह के जो सपना देखते हैं वो सच होता है क्या? माँ मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी तू कहना क्या चाहता है, क्या कोई सपना देखा है क्या? मैंने बोला माँ हाँ, ऐसे ही कुछ बात है, तुम बताओ ना, सुबह का सपना सच होता है क्या? और तब माँ कहने लगी कि अधिकांश सपना अब ऐसा ही लोग बाग बताते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से एक तरह से यकीन से नहीं बोल सकती। माँ टालने लगी थी और कहने लगी अभी देख सोचा, सुबह तो हो चुकी है लेकिन इतनी नहीं, अभी देख बाहर अंधेरा है, आराम कर। और तब मैंने माँ को कहा नहीं माँ, तुमसे कुछ बात करना है। फिर मैं उस लड़की के बारे में बताने लगा। जैसे जैसे बता रहा था ना, माँ का चेहरा अब एक तरह से अब उदास दिखने लगा था। जब मैं लास्ट बात बताया कि देख माँ, मुझे सपने में खांसी आ रही थी, अब ब्लडिंग तो मेरे मुंह से होने लगा, और तब वो लड़की उछल उछल करके नाचने लगी और कहने लगी बस कुछ दिन, इसके बाद तुम मेरे पास में हमेशा के लिए आ जाओगे। ये क्या है माँ? माँ मुझे घूर के देख रही थी और कुछ नहीं बोली और कहने लगी बेटा तू आराम कर, आराम कर, तुझे आराम की ज़रूरत है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे भयानक सपना बुखार में आ जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरे पास में, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो मुझे आवाज़ दे देना। माँ चली गई। मुझे नींद नहीं आई सुबह तक। आखिरकार अब मेरे घर में कुछ हलचल सी हो रही थी। एक नया शख्स का आवाज़ मेरे घर में आई। वो शख्स को मैं पहचानता था, वो हमारे गांव का ही एक ओझा पुरोहित था, पूजा पाठ करता था और वो भूत भगाने का अब लोगों को अब एक तरह से काम करता था। अब मैं उस पर हंसता था। अब एक तरह से उसका नाम भगत जी था। अब मैं भगत जी को चिढ़ाता था कि भगत जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो ना, भूत प्रेत इस दुनिया में तो होता नहीं है। तब वो हंसता था और कहता था कि बेटा जब तुम पर आएगा ना तब तुम्हें पता लगेगा। उसकी आवाज़ मेरे घर में सुनाई दी तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इंसान हमारे घर में क्यों आया है। क्या हमारे घर में कोई किसी के ऊपर में भूत प्रेत आ गया? लेकिन जब हमारे परिवार वाले उसको साथ लेकर मेरे कमरे में पहुँचे तब मुझे चौंकना पड़ा। भगत जी मेरे पास में खड़ा मेरी तरफ देख करके घूर रहा था। अब फिर वो वापस चला गया आंगन में। साथ के लोग जो थे वो भी चले गए। अब कुछ देर के बाद फिर भगत जी अकेले लौटा, मेरे पास एक स्टूल पर बैठ गया
और कहने लगा, अजय बेटे कैसी है तबीयत? अब उनकी शक्ल देख रहा था। मैं उनका हमेशा मजाक उड़ाया करता था कि भगत जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, भूत प्रेत तो इस दुनिया में होता ही नहीं है। और वो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ मेरी हाल चाल ले रहा था। अब मैं बोला कि भगत जी मैं तो ठीक हूँ, आपको कैसे आना हुआ हमारे घर में? तब भगत जी कहने लगा कि बेटा तुम हमेशा भूत प्रेत को मानते नहीं थे ना, मजाक उड़ाते थे ना, अब देखो तुम्हारे साथ में वही खेल हो रहा है। मैं चौंक गया, क्या मतलब? तब वो कहने लगा कि जो तुम अपने माँ को बात बताई है वो बात कहाँ तक सत्य है। मेरा होश उड़ चुका था। माँ ने इस भगत जी को बुलाई थी, आखिरकार क्यों बुलाई? क्या मुझे भूत प्रेत में पकड़ रखा है? मैं एकदम चुप हो गया था। मैं माँ का आवाज़ दिया कि माँ, दौड़ती आई, हाँ बेटे। तब मैंने बोला ये सब क्या चल रहा है? मैं तो सपना था, आज सब कुछ बताया। आओ तो मेरा प्रेम प्रसंग था, जो एक तरह से उस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ। ये भगत जी को तुम क्यों बुला के लाई? अब भगत जी बोल रहे थे, माँ तो चुप हो गई थी। अब भगत जी कह रहे थे, बेटा जिस लड़की से तुम्हारा प्यार चल रहा है ना, उसको मरे हुए तो ना जाने कितने सैकड़ों साल हो चुके हैं। वो तो एक आत्मा है, प्रेत आत्मा है, और वो तुम पर रिझी हुई है, तुमसे प्यार करने लगी है, और तुम्हारी आत्मा को निकाल करके हमेशा के लिए अपने पास ले जाना चाहती है। मैं तो तुम्हें शकल देख के पहचान चुका था। अब बेटा उसको तुम्हें भूलना ही पड़ेगा, और जो मैं कर रहा हूँ ना, अब तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। इसके बाद हमारी झाड़ फूक होने लगा, और मैं भी अब मान चुका था कि भगत जी जो कह रहे हैं सच्ची बात है। आखिरकार झाड़ फूक कई दिनों तक चला। भगत जी हमारे घर में आते थे और झाड़ फूक होता था। परिवार वाले के चेहरे उदास रहते थे, लेकिन आखिरकार एक हफ्ते के बाद मेरे शरीर में परिवर्तन होने लगा था, ताकत आने लगी थी। इसके बाद भगत जी कहने लगे कि देख बेटा अजय, आज के बाद कभी भी उस लड़की को देखो ना तो अपने बाइक पर बिठाने का कभी जिद भी मत करना। अब मैं कहूँगा कि उसको सामने में मत आना। अगर वो नज़र आए ना तो अपनी बाइक तेज स्पीड से दौड़ा देना, उसके पकड़ में मत आना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ताबीज़ भी तैयार कर रहा हूँ, एक आध दिन में तैयार हो जाएगा, और तब तक कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, मंगल है। भगत जी सबको समझा गए थे। अब मैं कहूँ ना कि मैं बड़े शौक में था। वो हाड़ मांस की दिखने वाली लड़की क्या वास्तव में वो प्रेतात्मा थी? अब वो जो जैसा भगत जी बता रहे थे कि वो तुम्हें मार करके तुम्हारी आत्मा को अपने साथ में रखना चाहती है सदा के लिए, क्या वास्तव में ये सब कुछ सच था? खैर, ताबीज़ मुझे मिल चुका था, और कुछ दिन आराम करने के बाद अब हमारा खान पान का बदलाव हो चुका था। सेहत भरी खाना हमारे परिवार वाले खिलाते थे ताकि मैं जल्दी से उठ के खड़ा हो जाऊं, और उसका असर मुझ पर हुआ। हाँ, महीना दिन जरूर लगा था। इसके बाद मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। जो काम करना था मैं कर रहा था, और आखिरकार मैं अपनी ऑफिस पहुंचा। अब ऑफिस के बॉस ही पूछ रहे थे कि मैंने ऐसे ऐसे सुना, कहाँ तक बात सत्य है? मैं कहने लगा, साहब मैं क्या बताऊं, अब जो भी आपने सुना है अब सत्य होगा। लेकिन मैं आज भी यकीन नहीं करता हूं कि वो लड़की एक प्रेतात्मा हो सकती है। मुझे आज भी शक है कि वो हाड़ मांस की लड़की बनी होगी। अब ये हमारी ऑफिस तक बात पहुंची थी हमारे गांव का। अब एक लड़का जो वहाँ पर पियून का काम करता था, और उसी शहर में उसी ऑफिस के बगल में अपने रिश्तेदारों के पास रहता था। अब वो गांव में आया था, और उड़ती उड़ती खबर उसको मिल गई होगी कि अजय के साथ में ऐसा हुआ। अब सारा ऑफिस में अब एक तरह से प्रचार हो चुका था। जो भी मुझसे मिलता, अजय क्या वो लड़की आज भी तुझसे मिलती है? कई मुंह कई बातें, मैं किनको समझाऊं, समझा के थक जाता था। लेकिन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था। कैसी थी देखने में, कहाँ तुम बैठते थे, क्या क्या होता था, मज़े लेकर के मुझे सवाल पूछा जाता था। अब मैं डरते डरते बोलता था कि देख भाई, इस बात को ख़त्म करते हैं। मुझे आज भी यकीन है कि वो लड़की हाड़ मांस की है, और वो कोई भूत प्रेत नहीं है जैसा उसके बारे में प्रचार किया गया है। इस बात को तुम लोग मान लो। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। खैर, मैं अपना ऑफिस से निकला, और टाइम तो वही होता था। अब मैं जब उस जगह पर पहुंचा, पनवाड़ी की दुकान पर,
मेरी बाइक अब एक तरह से रुक चुकी थी। ना जाने क्यों उस लड़की को दीदार करने का मन कर रहा था कि काफ़ी दिन हो चुका, काश वो लड़की आ जाती, लेकिन इस बात को तो महीना दिन से ऊपर हो चुका है। एक नज़र देख लूँ और तब मैं चल पड़ूंगा। अब मैं देखना भी चाहता था कि वो हाड़ मांस की है या फिर जैसे भगत जी बता रहे थे कि वो एक प्रेतात्मा है, एक हवा है, वो कई रूप ले सकती है। आखिरकार मैं अपनी बाइक खड़ा करके सिगरेट फूंक रहा था। डॉक्टर ने मना किया था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। जब भी मुझ पर टेंशन सवार होता था, सिगरेट का कस लगाने लगता था। आखिरकार आधा घंटा जब मैं वहाँ अब इंतज़ार करता रहा और तब वो नज़र नहीं आई, तो मुझे अब बाइक स्टार्ट करके चलना पड़ा। और तभी वही आवाज़ सुनाई पड़ी, कुंदन 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 रुको, कुंदन रुको, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। जब मैं आवाज़ सुना ना तो मैं कांप गया था। मेरा नाम तो अजय है, अब फिर ये कुंदन कुंदन क्यों पुकार रही है। जैसे ही मेरे पास में आई, मेरा चेहरा देख करके एकदम उसका चेहरा अब उतर सा गया था। मेरा चेहरा देखते ही जैसे उसका होश उड़ चुका था। दूर 2 कदम पीछे हट गई थी। जैसे ही मुझे देखा, अब मैं तो उसको देखता ही रह गया था। अब वैसे ही उसका चेहरा, मोहरा, आंखें, कोई बदलाव नहीं था। देखने में बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रही थी। कहीं से भी भूत प्रेत वाला और उसमें संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। और मैं कहूँ ना कि मैं उसको आवाज़ दे रहा था, उसका नाम लेकर के, अरे तुम दूर क्यों चली गई, पास आओ ना। लेकिन वो एकदम डरी हुई दिखाई दे रही थी, मेरे नज़दीक नहीं आ रही थी। और तब मैं उसका एक तरह से पीछा करने लगा, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो। लेकिन वो मुझे उसी रोड पर छोड़ करके और जिधर से आई थी भागती हुई जा रही थी। अब मैं जब देख करके सबसे बड़ा हैरानी मुझे हुई, वो अचानक दौड़ते दौड़ते हवा में गायब हो चुकी थी। सही कहूँ ना, तब जाके मुझे उस पर यकीन हुआ था कि वास्तव में जो भगत जी बता रहे थे बात सही निकली। वो एक प्रेतात्मा थी। वो मेरे को अंदर से इतना खोखला कर रही थी कि मेरा मौत हो जाए। वो मेरे आत्मा को अपने बस में अब करना चाहती थी, अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भगत जी ने वो काम किया जो मैं अब एक तरह से खुश था। आज मेरी शादी वादी हो चुकी, मेरी पत्नी आ चुकी है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि वो सब क्या था, एक बुरा सपना की तरह लगता था। और वो कहूँ ना कि उस दिन मेरे गले में भगत जी का दिया हुआ ताबीज था, और तभी वो मेरे पास में आ नहीं पाई, ना मुझे छू सकी, ना वो पहले वाला सिलसिला शुरू पाया। अगर वो ताबीज नहीं होता तो मुझे फिर बहला फुसला देती और मैं उसकी बातों में फंस जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।